हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर अदित सिंह, बीपीटी। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता क्या है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है। इसमें क्या होती है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन अफेक्ट होती है। ये अफेक्ट क्यों होती है ये जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो माइलिन शीथ को डैमेज करने लगती हैं। माइलिन शीथ क्या होती है? ये नर्व फाइबर, नर्व सेल्स की आउटर कवरिंग लेयर होती हैं, जो कि नर्व सेल्स को, नर्व फाइबर को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती हैं। तो ये क्या करता है कि इम्यून सिस्टम हमारी नर्व शीथ को धीरे धीरे डैमेज करने लगती हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो मेनली 18 to 25 30 ईयर ओल्ड के लोग में ही देखा जाता है। ये मेनली यूथ में ही देखा जाता है और फीमेल को ज़्यादा अफेक्ट करता है कंपेरिजन टू मेल। और इसमें क्या होता है कि माइलिन शीथ धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं और डैमेज होने के कारण ये कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देती हैं। मीन्स कम्युनिकेशन ब्रेन टू रेस्ट ऑफ द बॉडी और बॉडी टू द ब्रेन, जिससे कि ब्रेन और से बॉडी तक कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। और ये जो माइलिन शीथ है वो डैमेज होने के कारण ये हमारे ब्रेन स्टीम को, सेरेबेलम को, स्पाइनल कॉर्ड को, ऑप्टिक नर्व को डैमेज करती है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। अब हम जानते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में, मीन्स इसका कारण क्या है। तो कारण अभी तक अननोन है, इसका कोई अभी तक कोई इसका स्पेसिफिक कॉज का पता नहीं चला है। बट कुछ फैक्टर हैं जिनके कारण मल्टीपल स्क्लेरोसिस डेवलप होते हैं, और जिनमें सबसे पहला है वो है इन्फेक्शियस फैक्टर। मीन्स इन्फेक्शियस फैक्टर मीन्स बैक्टीरिया, वायरस की वजह से हो सकते हैं। और दूसरा है जेनेटिक, मीन्स फैमिली मेम्बर में किसी को पास्ट में था तो उससे हो सकता है। और तीसरा है इन्वायरमेंट फैक्टर। और इसके अलावा ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, विटामिन डी की डिफिशियंसी है। इससे भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस डेवलप होने का चांस होता है। अब हम जानते हैं इसके सिम्टम के बारे में, मीन्स इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं। तो सबसे पहले टिंगलिंग टिंगलिंग नमनेस और वीकनेस ऑफ वन लिम्ब, एक लिम्ब में वीकनेस हो सकता है या दोनों साइड वीकनेस हो सकता है। और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है। कोऑर्डिनेशन में गेट, अनस्टेडी गेट हो जाता है और अनएबल टू वॉक, मतलब पेशेंट जो होता है वो चलने में उनको दिक्कत होती है। इसके अलावा वटाइगो होता है, फटीग हो जाती है और ब्लरी विजन होता है, मीन्स आँख से धुंधला दिखाई देता है। स्लरी स्पीच, बोलने में दिक्कत होती है। मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है। इसके जो पेशेंट हैं उनमें ये सब सिम्टम दिखते हैं। अब हम देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, मीन्स क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो मसल्स स्टिफनेस होते हैं, स्पाज्म हो सकता है, और इसके अलावा पैरालिसिस हो सकता है। और लिम्ब वीकनेस इन लिम्ब, वीकनेस हो सकता है लिम्ब में। और इसके अलावा ब्लैडर में, बॉवेल में और सेक्सुअल फंक्शन में प्रॉब्लम आती हैं। और सीजर भी आ सकते हैं, ये हो सकता है, पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है। तो ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं। अब हम जानते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस में क्या क्या होता है। तो डायग्नोसिस में ब्लड टेस्ट भी होता है और स्पाइनल टैप होता है, मीन्स स्पाइनल को पंचर करके स्पाइनल सेरेब्रल फ्लूइड लिया जाता है और उसमें देखा जाता है कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या एंटीबॉडी बढ़ा है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, एंटीबॉडी बढ़ा है, कम हुआ, क्या हुआ है, उसमें देखा जाता है स्पाइनल टैपिंग करके। मीन्स इन स्पाइनल को पंचर किया जाता है L3 L4 के बीच में, और वहाँ से सेरेब्रो फ्लूइड, CSF फ्लूइड जो होता है वो लिया जाता है, उनमें एबनॉर्मलिटी देखी जाती है। इसके अलावा MRI कराते हैं। MRI में हम देखते हैं कि किस एरिया में लीजन है, मीन्स ब्रेन में है कि स्पाइनल कॉर्ड में है कि थोरेसिक रीजन में है कि सर्वाइकल रीजन में है। MRI में ये रीजन पता चल जाता है किस रीजन में लीजन हुई है। इसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं, बट ये मेनली 2 टेस्ट इसमें किया जाता है। अब हम जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, देयर इज नो क्योर ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ओनली मैनेज द सिम्टम थ्रू मेडिकेशन, फिजिकल थेरेपी। मीन्स
मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कोई इलाज नहीं है, क्योर नहीं है, बस हम इसको मैनेज कर सकते हैं थ्रू मेडिसिन के थ्रू और फिजिकल थेरेपी के थ्रू। हम जॉइंट की मोबिलिटी को, फ्लेक्सिबिलिटी को हम प्रिजर्व कर सकते हैं थ्रू मेडिकेशन, थ्रू फिजिकल थेरेपी। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेडिकेशन के बारे में। तो मेडिकेशन में स्टेरॉइड दी जाती है। स्टेरॉइड जो हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट होने से उसको सप्रेस करती है, जिससे कि जो सिम्टम है वो बढ़े ना, तो इसलिए हम स्टेरॉइड देते हैं। इसके अलावा मसल्स रिलैक्सेंट देते हैं। कुछ मॉडिफाइंग थेरेपी मेडिसिन दी जाती है, जिसमें मोस्ट जो कॉमन होता है इंटरफेरॉन दी जाती है। ये इंजेक्शन के फॉर्म में होता है, इंजेक्शन में ये हमारी स्किन में या मसल्स में दी जाती है। और भी डीएमटी में मेडिसिन आती हैं, मीन्स डिजीज मॉडिफाई थेरेपी में जो कि दी जाती हैं, बट जो मोस्ट कॉमन है वो है इंटरफेरॉन जो है मोस्ट कॉमन है, इसको दी जाती है। इंटरफेरॉन क्या काम, हमारे बॉडी में क्या काम करती है? तो इंटरफेरॉन क्या काम करती है? इंटरफेरॉन हमारे नर्व सेल्स की ग्रोथ को बढ़ाती है और हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करती है। फिजिकल थेरेपी में मेनली हम स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराते हैं, जिससे कि जॉइंट की मोबिलिटी, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और मसल्स स्टिफनेस ना हो, स्पाज्म ना हो और मसल्स स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए हम स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराते हैं। तो ये सब ट्रीटमेंट लेके आप मल्टीपल स्क्लेरोसिस को मैनेज कर सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।